गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेवाड़ एजुकेशन चैनल में। तो आज हम फिर से लाए हैं कक्षा 9 का तीसरा लेसन, मोहन एंड हिज वीणा। इंग्लिश का तीसरा लेसन है फ्रेंड्स बच्चों, और इसमें ये वर्क बुक का है और वर्क बुक में जो क्वेश्चन है उसके आंसर हम देंगे। तो पहला प्रश्न है, रीड द एग्जैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी ये पैराग्राफ पढ़ के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आपके पास वर्कबुक हो तो और नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से पढ़िए पहले, और उसके बाद ये दिए गए क्वेश्चन के आंसर देंगे हम। आपके पास नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ कैन यू से दैट म्यूजिक वॉज इन मोहन्स ब्लड, यानी आप कैसे कह सकते हैं कि म्यूजिक मोहन के ब्लड में था। तो मोहन वॉज बॉर्न इन टू फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस एंड म्यूजिक वॉज इन हिज ब्लड, यानी मोहन का जन्म म्यूजिशियन फैमिली में ही हुआ था, इसलिए उसके खून में ही म्यूजिक था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वॉज मोहन इनिशियली ट्रेंड इन, मोहन इनिशियली किस चीज में ट्रेंड हुआ था। तो मोहन वॉज इनिशियली ट्रेंड इन वोकल म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इंस्ट्रूमेंट डिड मोहन प्ले, तो मोहन प्ले सितार, vocals and classical violin were practiced. मोहन, which instrument did मोहन play for 3 years, तो मोहन played सितार for 3 years। तो इसी तरह बच्चों ये दूसरे नंबर का पैराग्राफ है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। इसको मैं छोटा कर पढ़िए, इसको जूम करके या जैसे भी आपको पढ़ना है वो ध्यान से पढ़िए। उसके बाद आगे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर देंगे हम। इस तरह पूरे पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी ले लीजिए। इस पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज मोहन अट्रैक्टेड टू गिटार, इसका आंसर है, ये जो बच्चों ब्लू कलर में लिखा हुआ है वो आंसर थोड़ा सही नहीं है, तो ये रेड वाला आपको लिखना है। तो मोहन कब अट्रैक्ट हुआ गिटार के प्रति, तो व्हेन ही बिगेन हिज एक्सपेरिमेंट विथ दैट ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस सुंदर इंस्ट्रूमेंट को उसने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, तब उसके अंदर उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ने लगा। अब पैराग्राफ 3 है, गिटार, होल्ड ए गिटार, मैं नहीं पढ़ूंगी बच्चों, आप खुद पढ़ लेना, और मैं क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ सिर्फ। मोहन, व्हाट डिड मोहन्स आंटी से, तो मोहन की आंटी ने क्या बोला। तो मोहन्स आंटी सेड दैट हिज फादर डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज लव फॉर द गिटार। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड अ फैमिली मेंबर से अबाउट द गिटार, द फैमिली मेंबर सेड दैट द गिटार डिड नॉट हैव द इफेक्ट which are instruments do, and moreover it's not from India। तो what was practiced मोहन्स family, तो sitar, vocals and classical violin were practiced in मोहन्स family। पैराग्राफ नंबर 4 है, इसको भी ध्यान से पढ़िए आप और क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिए। आपको अपना आंसर और इसमें लिखा हुआ जो आंसर है उसके साथ कंपैरिजन करिए, आपका कितना गलत है या कितना सही है आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड मोहन्स मदर डू, मोहन की मदर ने क्या किया था। मोहन्स मदर कम टू हिज हेल्प, शी डिक्लेयर्ड, देन हिज फादर स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम, यानी मोहन की मदर उसके पक्ष में आई और उसके बाद उसके पापा भी उसको सपोर्ट करने लगे। वाई वॉज मोहन ओवरजॉयड, यानी मोहन बहुत खुश क्यों हुआ, हद से ज्यादा खुश हुआ। तो मोहन वॉज ओवरजॉयड बिकॉज हिज फादर स्टार्टेड सपोर्ट हिम, उसके पापा ने उसका सपोर्ट करना चालू किया, इसलिए वो बहुत ही खुश हुआ। What did मोहन डिसाइड टू डू, मोहन ने क्या करने का तय किया। मोहन डिसाइडेड टू मॉडिफाई द गिटार, गिटार को मॉडिफाई यानी गिटार में ही सुधार करने का डिसाइड किया।
What did Mohan try to do with the guitar? तो मोहन tried to many एक मिनट मोहन tried to make the guitar suitable for playing pure Indian classic music. यानी गिटार को भी वो इंडियन क्लासिक म्यूजिक की तरह ही बजाना चाहता था या बजाना चालू किया। अब पैराग्राफ नंबर 5 है बच्चों, ये देखिए ध्यान से इसको भी और इसके भी समझिए इसको, फिर क्वेश्चन के आंसर देते हैं। आपको पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी ले लीजिए। पैराग्राफ नंबर 5 के क्वेश्चन है, व्हाट डिड मोहन्स ब्रदर सिस्टर एंड नेफ्यू डू एट द गैदरिंग। तो मोहन्स ब्रदर सिस्टर एंड नेफ्यू प्लेड म्यूजिक ऑन देयर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड मोहन विश। तो मोहन विश्ड टू परफॉर्म ऑन द गिटार। अब पैराग्राफ नंबर 6 है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसको भी मैं छोटा कर अब इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, फिर क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। बस गया, ये मेरा वीडियो चालू ही था। चलिए बच्चों, तो आपने पैराग्राफ देख लिया अच्छे से, तो आगे प्रश्नों के आंसर देते हैं। नोट कर देती हूँ। व्हाट डिड मोहन डू आफ्टर द इंसिडेंट। तो आफ्टर द इंसिडेंट आफ्टर द इंसिडेंट मोहन doubled his riyaz and practiced the guitar for about 10 hours a day। तो इंसिडेंट के बाद मोहन ने अपना प्रैक्टिस को डबल कर दिया था और होल डे और होल नाइट उसकी प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड मोहन डिसाइडेड। मोहन डिसाइड टू incorporate the specially technique and sound of every instrument into the guitar। क्वेश्चन नंबर 3 है, what did मोहन want to invent। मोहन क्या इन्वेंट करना चाहता था, क्या नया करना चाहता था। तो मोहन wanted to invent something which gave the sound and tune of the western guitar but could be played like the Indian वायलिन। तो मोहन चाहता था कि कुछ ऐसा किया जाए कि इसके साउंड और ट्यून तो वेस्टर्न रहे लेकिन इसको बजाने का तरीका पूरा इंडियन हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड मोहन स्टडी। तो मोहन स्टडीड द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द गिटार्स। पैराग्राफ नंबर 10 है बच्चों, उसको और प्रश्नों के आंसर दीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, तो मैं ज़्यादा देर पॉज नहीं कर रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मोहन। तो इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मोहन दैट हिज इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट ओनली प्रोड्यूस good sound but also express his vision। क्वेश्चन नंबर 2 है, which award has पंडित विश्व मोहन भट्ट won।
तो पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉज won the Germany award. Germany award. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड पंडित विश्व मोहन भट्ट क्रिएट द मोहन वीणा? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट क्रिएट द मोहन वीणा after untiring efforts and understandings of the regards. क्वेश्चन नंबर 4 है, what does पंडित विश्व मोहन भट्ट say the winning the Germany award? तो on winning the Germany award, पंडित विश्वनाथन भट्ट said that he was successful because he just followed his heart's passions. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द सेट ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। मतलब नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके लिखिए। तो एंटर और गैदरिंग, एंटर यानी प्रवेश करना किसी के अंदर, और गैदरिंग यानी भीड़ या एकत्रित होना। तो इसको अपने शब्दों में लिखेंगे, व्हेन द विनर्स एंटर्ड द हॉल द ह्यूज गैदरिंग अपीयर्ड, ए क्लैप्ड फॉर देम। फिर है मॉडिफाई और एफर्ट्स। तो मोहन टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मॉडिफाई द गिटार। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस और नहीं रहा है, परफॉर्मेंस और सेरेमनी। तो आई डिड एक्सीडेंटली परफॉर्मेंस वेडिंग सेरेमनी। विनर और प्रैक्टिस, अमर increased the hours of his practice session to become a winner. Approve or determine, तो I determined to approve my sister. अब है follow और create, तो follow your passion and create a new world. अब है decide और declare और support. All the students have declared their support to Raj, who is standing for the election. Effect or sound, the sound of large sound of Lord Krishna flute has a guitar effect on Radha. Suitable or finally, after a long search, Mr. Mehta has finally found a house that is suitable for his joint family. Sound or following, the king who was lost in the jungle could hear a faint sound of flowing water of a stream. अब है incorporate और untiring. Our principal's writing efforts and guidance helped us to incorporate some change in the election process for class representatives. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट हु सेड टू होम द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ये नीचे दिए गए सेंटेंस किसने किससे कहे। तो आई वॉन्ट टू प्ले द गिटार ओनली, तो ऐसा किसने बोला? तो बच्चों आपको पता ही है ये गिटार के लिए किसने बोला था? तो मोहन ने बोला था। तो दिस सेंटेंस वाज सेड बाय मोहन टू हिमसेल्फ, तो मोहन
ने अपने आप से ये शब्द कहे। सेकेंड है द गिटार डज नॉट हैव द इफेक्ट विच अवर इंस्ट्रूमेंट्स डू एंड मोर एवर इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया। तो ये शब्द वाक्य किसने बोला था? तो मोहन्स फैमिली मेंबर सेड टू मोहन। ये मोहन की फैमिली मेंबर ने मोहन से कहे थे। डू यू नो योर फादर डज नॉट अप्रूव टू योर लव फॉर द गिटार। मोहन्स आंटी सेड टू मोहन। लेट हिम फॉलो हिज हार्ट्स डिजायर। तो मोहन्स मदर सेड टू ऑल फैमिली मेंबर्स। You need to work very hard with the new instrument. Mohan's relative said to Mohan. This instrument will become my face to the world, Mohan said to himself. Question number 4 है fill in the blanks choosing the correct words from the brackets. तो कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर हमें खाली स्थान की पूर्ति करना है। The music was in his blood. He grew up with musicians like his father and other family members. He was initially trained in vocal music. दूसरा नंबर पे है ये पैराग्राफ है, उसमें दिए गए शब्दों को यूज करना है। Ours is a family where sitar, vocals and classical violin are practiced. The guitar does not have the effects which our instrument do and moreover it's not from India. थर्ड नंबर में है he was overjoyed and decided to modify this western instrument. He tried to make it suitable for playing pure Indian classical music. फोर्थ नंबर में है there was great appreciation Mohan to expressed his wish to perform. अभी इंस्ट्रूमेंट, कंपटीशन और सितार, इन शब्दों का इस्तेमाल करके खाली जगह को भरना है। तो इट इज वर द सितार यू वुड हैव बीन इन ईयर्स ऑन इट बट स्टिल दिस इंस्ट्रूमेंट नीड्स मोर। 6 नंबर पे है तो 6 नंबर पे है डेप्थ, साउंड एंड फ्लोइंग। तो द सितार साउंड इज लाइक अ फ्लोइंग स्ट्रीम। योर इंस्ट्रूमेंट डजंट हैव दैट डेप्थ। 7 नंबर है श्योर, डिटरमाइंड एंड फेस। दिस इंस्ट्रूमेंट विल बिकम माई फेस टू द वर्ल्ड। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू मेक इट बिग, वेरी बिग। ही वॉज डिटरमाइंडेड। 8 नंबर में है टर्निंग पॉइंट, doubled एंड इंसिडेंट। तो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन मोहन वाज ओनली 18 years of age. It was the turning point in his life. Mohan doubled his riyaz and practiced for about 10 hours in a day. 9 नंबर में है टेक्निक, इनकॉर्पोरेट और एस्पेक्ट्स। He also studied other aspects of the guitar. He decided to incorporate the speciality, technique and sound of every instrument into the guitar. 10 नंबर में है express, important and vision. Not only the second that my instrument produce in is important but the must also expressed my vision, what I want to say through the instrument. क्वेश्चन नंबर 5 है करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट्स एंड री राइट द पैराग्राफ्स। अंडरलाइन पार्ट्स को करेक्ट करके री राइट करना है यानी फिर से लिखना है। तो ये देख लीजिए आप और इस तरह से फिर से लिख दीजिए और जो आंसर हो उसके नीचे अंडरलाइन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिखिए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने जूम इन कर दिया तो पूरा पेज एक साथ आपको दिखाई देगा। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं फटाफट में आपको बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से लिखिए और कोई भी तकलीफ हो तो आप कमेंट करके बताइए। अब मैं क्वेश्चंस को भी पढ़ नहीं रही हूँ बच्चों, आप देख लीजिए, आंसर लिख दीजिए। एग्ज़ाम नज़दीक आई है तो आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी।
बहुत लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। तो बच्चों, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और वीडियो को भी आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं लगे तो कमेंट करके बताइए। तो बच्चों, ये लेसन हमारा फिनिश हुआ और अब मिलते हैं अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।